विशाल कबीर सत्संग समारोह इस पावन मंच पर विराजमान मानव समाज के पथ प्रदर्शक वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है कि आचार्य श्री गरीब साहब की यादों में ये विशाल सत्संग समारोह का आयोजन यहाँ पर हर वर्ष किया जाता है। और उस सत्संग में आप काफी देर से बैठ करके विभिन्न संतों के द्वारा ज्ञान की बातें और बहुत सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे। भारतवर्ष में अनेक संतों का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन आज के 650 वर्ष पूर्व में उत्तर प्रदेश की काशी नगरी में सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने बाल्यकाल से लेकर के जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक वो गांव-गांव में, गली-गली में, नगर-नगर में, देश विदेश में जाकर के और उन्होंने जो है तो समाज को एक नया संदेश देने का काम किया है। समाज में फैले हुए अंधविश्वास, तमाम प्रकार के आडंबर, धर्म के नाम पर बढ़ते हुए अत्याचार, पापाचार, दुराचार और तमाम प्रकार की जो कुरीतियां थी, जो समाज में वैमनस्यताएं बढ़ रही थी, मानव से मानव के बीच में दूरियां बढ़ाई जा रही थी, ऊंच नीच का भेदभाव फैलाया जा रहा था, उस सबको समाप्त कर और उन्होंने एक मानव को अच्छा जीवन जीने का संदेश दिया है। हम सब मानव हैं और मानव की विशेषता न धन से होती है, न पद से होती है, न जात से होती है, न आकृति से होती है, न स्त्री और पुरुष से होती है। अगर मनुष्य की विशेषता है तो उसके गुणों से हुआ करती है। गुणी व्यक्ति जहां भी जाता है वहीं आदर पाता है और जो अवगुणी व्यक्ति होता है वो जहां भी जाता है वहां तिरस्कार का पात्र बन जाया करता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को गुणों से सुसज्जित करना चाहिए। मनुष्य का गुण क्या है, मानवीय गुण क्या है? वैसे तो अष्ट महासद्गुणों का वर्णन किया है कि दया, क्षमा, सत्य, शील, विवेक, विचार, गुरु भक्ति और वैराग्य। इन गुणों को जो व्यक्ति धारण कर लेता है वो मनुष्य तो है ही, लेकिन वो इस लोक का भी में भी आनंद से जी सकता है और उसका परलोक भी अच्छा बन सकता है और मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो धर्म के मर्म को जो व्यक्ति समझे, किसी ने कबीर साहब से आकर के पूछा कि धर्म क्या है, तब उन्होंने कहा कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। जिस व्यक्ति के दिल के अंदर में दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, प्रेम आ जाता है, वास्तविक में वही तो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होता है। धार्मिक होने की कोई अलग पहचान नहीं होती। कोई टीका लंबा लगाता है, कोई गोल लगाता है, कोई लाल लगाता है, कोई सफेद लगाता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मुड़ मुड़ा लेता है,
कोई कपड़े रंगे पहन लेता है, कोई सफेद पहन लेता है, कोई पेंट शर्ट में रहता है, कोई जो है तो धोती कुर्ते में रहता है। इससे जो है तो धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये तो केवल धर्म के चलने वाले सांप्रदायिकता के चिन्ह है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ आपके जयपुर में तमाम प्रकार के स्कूल कॉलेज हैं और सब कॉलेज और स्कूलों की ड्रेसें भी सबकी अलग अलग पोशाक होती है, लेकिन शिक्षा सभी को अध्ययन करना है। इसी प्रकार से जो है तो कबीर साहब के जो विचार हैं वो कहते हैं कि ये बाएं दिखावा से धर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्मवान तो वो व्यक्ति है कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, और अपना सा जीव सबको माने ताए मिले अविनाशी। किसी ने कबीर साहब से जाकर के निवेदन किया कि हमें अविनाशी भगवान परमात्मा साहेब कैसे मिलेंगे। उन्होंने बहुत सीधा और सरल तरीका बताया कि तुम अपने दिल के अंदर में दया का पालन करो, दया को धारण कर लो। और दयावान व्यक्ति ही जो होता है, जो प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता रखता है, वो इतना ही नहीं कहते हैं कि कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम। वो कहते हैं कि जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी चेतनाएं हैं, वो सब शालिग्राम भगवान और भगवती का ही स्वरूप है। और जिस व्यक्ति के दिल में ये भाव पैदा हो जाता है तो व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं कर सकता है, किसी को मन वाणी और कर्म से पीड़ा नहीं दे सकता है, किसी को अपशब्द नहीं कर सकता है, किसी के साथ छीना झपटी नहीं कर सकता है, किसी के साथ शोषण और भ्रष्टाचार पापाचार का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हृदय में तो दया समाहित हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है तो अपने हृदय को दयावान बनाना है और साथ साथ में अपने हृदय को कोमल भी बनाना है। कठोर हृदय मत रखिए। जिन व्यक्ति का हृदय कठोर होता है वो उदंड हो जाते हैं और वो न करने योग्य काम भी कर बैठते हैं। आदमी का हृदय जब कठोर होता है तो न खाने योग्य चीजें खाने लगता है, न पीने योग्य चीजें पीने लगता है और न करने योग्य काम भी करने लगता है। इसलिए व्यक्ति को ये हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमको कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है। जिस व्यक्ति के अंदर में ये भाव जग जाता है वही व्यक्ति इस दुनिया के अंदर में निर्भय भी रहता है। भयभीत कौन रहता है? जो आदमी गलत काम करता है। जब आदमी कोई भी काम गलत करने के लिए चलता है तब वो देखता है, पूरब देखता है, पश्चिम देखता है, उत्तर देखता है, दक्षिण देखता है, ऊपर नीचे देखता है कि कोई कहीं देख तो नहीं रहा है। लेकिन आपको पता है कि कोई देखे या ना देखे उसका प्रतिफल किसी दूसरे को तो नहीं भोगना है। आप तो स्वयं तो देख ही रहे हो और उसका फल भी किसको भोगना है? खुद को भोगना है। जब खुद देख रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूं और जब आदमी के जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्याएं आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई जो है तो दुख पैदा होता है, तब व्यक्ति क्या करता है? फिर वो दूसरे के सिर पर थोपता है। जैसे तुलसी ने लिखा, कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए। तो फिर काल कहते हैं समय का दोष देता है कि आजकल हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। एक आदमी हमारे पास में आया, वो कहता है कि गुरुजी आजकल मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत आ गई है? बोला मेरे जीवन में देखो तो दुख ही दुख आ रहा है। मैंने कहा इसमें समय का कोई दोष नहीं है। मनुष्य समय को गलत ठहराता है। समय का आप उपयोग अच्छा करिए, समय के बहाव में मत बह जाइए। समय का आप एक क्षण का सदुपयोग करेंगे तो समय तो आपके लिए वरदान साबित होगा।
इसलिए व्यक्ति को समय का भी सदुपयोग करना चाहिए, इसको फजूल में खोने का काम नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जहां 2 4 10 लोग बैठ जाते हैं तो फजूल में प्रपंच में अपना समय बर्बाद करते हैं। कहीं तो जुआ खेलते हैं, कहीं ताश खेलते हैं, कहीं गाजा फूंकते हैं, कहीं और कुछ उदंडता की बातें करते हैं, और कोई नहीं मिला तो प्रपंच ही करते हैं, एक दूसरे की निंदा उपेक्षा ही करते हैं। लेकिन याद रखिए कि इस कचरे को आप अपनी खोपड़ी में क्यों जमा करना चाहते, क्यों भरना चाहते? ये माइया भी जब इकट्ठी होती हैं तो कोई ज्ञान की बात नहीं करती, ध्यान की बात नहीं करती, भजन की बात नहीं करती, साधना की बात नहीं करती, शांति की बात नहीं करती, और ये कहती कि अमुक ऐसी है, अमुक ऐसी है, अमुक ऐसी है। लेकिन हम नहीं देखते हैं कि हम कैसे हैं। आपकी दृष्टि जो है तो मक्खी की तरह नहीं होनी चाहिए, आपकी दृष्टि तो मधुमक्खी जैसी होनी चाहिए। जैसे साधारण मक्खी होती है तो गंदगी में चोंच मारती है, लेकिन जो मधुमक्खी होती है तो वो जहां भी बैठती है, जिस पेड़ पर बैठती है, जिस झाड़ पर बैठती है, जिस फूल पर बैठती है, चाहे वो कटीला ही क्यों ना हो, लेकिन उससे कांटे से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो केवल उससे मिठास लेना होता है। वो सार का चुनाव करती है, असार को छोड़ देती है। ऐसे ही हर नर नारी को चाहिए कि सार सार को गई रहे और थोथा दे उड़ाए। सदगुरु कबीर भी हमें यही संदेश देते हैं। कितने साधु भी होते हैं तो फजूल में ही जो है तो अपना समय बर्बाद करते हैं। तमाम भक्त भी होते हैं, साधक होते हैं, वो भी ऐसे ही समय बर्बाद करते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं नहीं, साधु होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? वो कहते हैं ऐसा होना चाहिए। कैसा? जैसा सूप सुभाए। जैसे सूप होता है अनाज पछोड़ने का, तो क्या करता है, आप उसमें कचरा है, जीव जंतु है, कंकर है, वह जो है तो कचरे को उड़ा देता है और सार सार को रख लेता है। चलनी जो होती है वो कचरे को जो है तो सार को निकाल देती, कचरा कचरा ऊपर रख लेती। जिंदगी में याद रखिए कि हमें सार का चुनाव करना चाहिए, असार को छोड़ देना चाहिए। असार क्या है? ये शरीर, ये संसार असार है। ये संसार असार को धंधा, अंत काल कोई नाही हो, और उपजत दिन सत बार न लागे, ज्यों बादर की छाई हो। सदगुरु कबीर साहब बीजक में कह रहे हैं कि ये संसार ही असार है। जैसे आपने देखा होगा, एक पेड़ होता है जिसको आंख कहते हैं, आंकड़ा, जिसको यहाँ की सीधी सीधी भाषा में आंख जो है, आंकड़ा जो होता है उसमें फल लगता है, उसको कैरी कहते हैं। जैसे आम में कैरी फलती है, ऐसे उसमें भी कैरी फलती है। या सेमल के पेड़ को ले लीजिए, सेमल का पेड़ होता है, उसमें लाल लाल फूल खिलता है और उसमें फल भी अंबिया की तरह, आम की तरह आता है, कैरी की तरह फलता है। लेकिन उसमें जब जो है तो सुग्गा आता है, बैठता है, उसका जो है तो रक्षा करता है, लेकिन जब वो पक जाता है और उसमें जब चोंच मारता है तो क्या निकलता है? रस निकलता है, भुआ निकलता है। वो कपास है जो कोई उपयोगी नहीं, उसमें कोई सार नहीं होता है। ऐसे ये शरीर है, ऐसे ये संसार है, इसमें भी कोई सार नहीं है, ये सब असार है। हम ये शरीर है, इसको कितना भी खिलाएं, कितना भी पिलाएं, कितना भी नहलाएं, कितना भी तेल फुलेल डालें, कितना भी कुछ करेंगे, लेकिन एक दिन वो आएगा कि ये शरीर 2 मुट्ठी राख में बदल जाएगा। ये अटल दास जी की बगीची के पास तो आप रोज देखते होंगे यहाँ कितने बड़े बड़े बाहर लोग आए होंगे, कितने अमीर आए होंगे, कितने गरीब आए होंगे, और जब दोनों जल करके खाक होते हैं तो दोनों अमीर गरीब बराबर हो जाते हैं। कितने ही मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। और वास्तविक है कि एक दिन 2 मुट्ठी राख में सबको बदल जाना है। लेकिन फिर भी मानव इतना जो है तो अहंकारी होता है कि वो इतना अकड़ के चलता है
कि वो समझता है कि दुनिया में अब मेरे सिवाय और कोई नहीं। लेकिन आपको पता नहीं है कि पांव थर्राते थे जिनके सामने जाते हुए, पांव थर्राते थे जिनके सामने जाते हुए, और देखा उनकी खोपड़ियों को ठोकरें खाते हुए। जिंदगी में याद रखिए, आप में अकड़न नहीं आनी चाहिए। अकड़ता आदमी को तोड़ती है और विनम्रता आदमी को जोड़ती है। तो हमें तोड़ने का काम नहीं करना है, हमें तो जोड़ने का काम करना है। चाहे आप जो है परिवार में रहें, चाहे समाज में रहें, चाहे राष्ट्र में रहें, चाहे साधु समाज में रहें, चाहे कहीं भी रहें आप, लेकिन आप तोड़ने का काम मत करिए। आपसे बन सके तो जोड़ने का काम करिए, और न बन सके तो कम से कम साहेब बंदगी कह लीजिए। बोलो ना भाई, साहेब बंदगी। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो व्यक्ति को इतना सा काम करिए। और समय साहेब बंदगी जब आप कहेंगे तो चाहे वो कितना भी क्रोधी होगा, चाहे कितना भी लोभी होगा, चाहे वो कितना भी मोही होगा, चाहे कितना भी आपके प्रति गलत सोच रहा होगा, लेकिन अगर सवेरे सवेरे उठ करके आपने उसको साहेब बंदगी बोल दिया तो सारी गंदगी उसके दिल की निकल जाएगी। और वो भी आपसे जो है साहेब बंदगी बोलेगा, क्योंकि आप जो बोलोगे वही तो बोलेगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है, एक्शन टू रिएक्शन। आप जैसी क्रिया करेंगे ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया आपको मिलती है। कोई कहता है किसने देखा, तो आप सवेरे सवेरे जाइए घूमने के लिए, और आपको रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाए, अगर आप उसको हाथ उठा के प्रणाम करें, साहेब बंदगी करें, तो वो क्या करेगा? वो भी साहेब बंदगी करेगी, करेगा नहीं करेगी? अगर मान लो आपने उसको साहेब बंदगी नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, और आपने उसको गाली दी, तो फिर ब्याज सहित आपको गाली देगा, छोड़ेगा नहीं वो, है ना? जब जब भी वो मिलेगा तब तक तुम्हारी तरफ कुत्ते की तरह गुर्राएगा, बिल्ली की तरह गुर्राएगा, ये आदमी ठीक नहीं। अगर आपने उसको प्रेम से बोल दिया और आपने प्रेम से उसको जो है साहेब बंदगी कर लिया, तो उसकी जो दिल में गांठियां हैं, ग्रंथियां हैं, गंदगी भरी पड़ी है, वो भी सब साफ हो जाएगी, उसका दिल भी पाक हो जाएगा। ये रोज किया करें। घर में सास है, घर में बहू है, घर में भाई है, घर में माता पिता है, घर में स्वजन है, आप उनको ही देवी देवता माने। मैं अभी छत्तीसगढ़ से आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जो है तो मैंने देखा है वहां के लोगों में इतनी विनम्रता है, इतनी सरलता है, इतनी कोमलता है, इतनी सहनशीलता है कि लोग सवेरे उठ करके सबको एक दूसरे को चरण छूते, साहेब बंदगी करते, है ना? अगर तुमने जो है तो बहू है, अगर सास की जाकर के साहेब बंदगी कर दी तुमने रोज, तो चाबी का गुच्छा निकाल के तुमको जरूर दे देगी वो। समझ में? और जो है तो तुमको घर की मालिकिन बना देगी। लेकिन तुम्हारा भी दिल उदार होना चाहिए कि तुम उसको नौकरानी समझ करके उससे काम न ले, ये कोई हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली आई है और हम इससे कस के काम ले लें, तो फिर वो तुमसे जो है तो ठीक से बात नहीं करेगी। जिंदगी में याद रखिए, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखिए। कहते हैं सीने से सीना सीना नहीं आया तो हकीकत है उसको जिंदगी में जीना नहीं आया। एक दूसरे के जो है दिल को मिलाना सीख जाइए। आप याद रखते हैं कि एक जो टेलर होता है तो टेलर के पास दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक होती है कैंची और दूसरी होती है सुई। कैंची जो है तो बड़ी होती है तो काटने का काम करती है, लेकिन सुई छोटी होकर के भी कटे को फटे को छटे को भी जोड़ने का काम करती है। आप बड़े हो गए इसका मतलब किसी को काटने छाटने के लिए नहीं है। आप तो जो है कैंची मत बनिए। कबीर साहब कहते हैं ऊपर कैंची चले कपट की, भीतर बड़े नवाजी, है ना? लोग धर्म की आड़ में भी ऐसा ही करते हैं। ऊपर से तो नमाजी बनते हैं, अंदर से कैंची चला रखे। लेकिन याद रखिए ऐसे नहीं चलेगा। अपने दिल को इतना पवित्र बनाइए, इतना निर्मल बना लीजिए कि आप
कैंची न बने, आप जो है सुई धागा बन जाए कि किसी का कपड़ा फट जाता है तो उसको जोड़ने का काम करें। अगर आपका दिल भी फट गया है तो उसको भी जोड़ने का काम करें। कबीर साहब ने यही तो काम किया था। दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहे कबीर आसमाने फाटा, तो क्यों कर सीवे दर्जी। दर्जी का काम ही होता है, कपड़ा फट जाता है तो उसको जोड़ने का। आजकल तो लोगों को फटे पहनने की भी आदत हो गई है, अपने बच्चों को भी फटे फटे कपड़े पहनाते हैं। एक गांव में मैं गया था तो मैंने, उसके बच्चे का जन्मदिन था तो मेरे पास आया और उसने कहा कि गुरुजी को प्रणाम करो, तो हमें प्रणाम किया तो देखा उसका जो पहनने का सूथना नहीं होता, पेंट क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ फटी थी, वहां कटी थी, यहाँ छटी थी, 2-4 छेद हो रहे थे। तो हमने कहा भाई ये क्या मामला है, आज तो तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारा ही है कि गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, आप आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा तुमने ये फटे छटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, आज तो अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खिलाना चाहिए था। बोला ये तो हमारा नाना जी लाया था। बोला आपको कटा फटा छटा दिख रहा है, ये तो 2500 में लेके आया है। मैंने कहा तेरा नाना के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या। बोला इसमें तो मुझे तो यही पसंद आ रहा है। और नाना भी क्या करे बेचारा, जो पसंद आए वही लाना पड़ता है। नाना ये थोड़ी चाहता है कि बच्चे का फटा हुआ चेहरा दिखे, कटा हुआ दिखे, कपड़े खराब हो। लोगों को इतनी अकल नहीं है कि जो है तो कोई पुराने उतरे पुतरे कपड़े पहनने की आदत बन गई, गुलामी के चिन्ह है ये। जो लोग काम भी ले लेते हैं और जो वो फट जाते हैं तो उनको और थोड़ा सा और कटिंग कर करा के और बड़ा छेद करके और तुमको डबल दाम में बेच देते। उन वो लोग अकलवान है, अब तुम लोग नकलवान हो। तो नकल करने का भी तरीका नहीं होता है, कम से कम अकल का उपयोग तो लो। जब आदमी में अकल ही ठीक नहीं है तो वो नकल भी कैसे करना चाहिए, और हर आदमी को नकल नहीं करना चाहिए। नकल करोगे तो समस्या में उलझ जाओगे। इसलिए आदमी को कबीर साहब कहते हैं किसी की नकल मत करो। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की स्थिति कैसी हो गई, वो कबीर साहब ने चित्रण कर दिया जैसे भेड़ों का झुंड होता है। एक भेड़ एक गाड़ में गड्ढे में से निकलती है, कीचड़ से निकलती है, तो सारी की सारी भेड़ें उसी गड्ढे में होकर के निकलती। ये नहीं देखती है कि इस कीचड़ में फंस जाएंगी, कब गंदगी चिपक जाएगी, लेकिन नहीं, एक निकल गई तो वो भी उसी में से निकल। अगर कोई निकलना भी चाहती है तो दूसरी पकड़ के कहती कहां जा रही है। लोग इसी प्रकार से समाज के अंदर हैं, जो लोग कीचड़ में फंस गए हैं, धस गए हैं और अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं, वो लोग जो है परेशान है, लेकिन दूसरों से भी कहते हैं कि बस यही रास्ता अच्छा, इधर तुम भी आओ। अगर कोई निकलना चाहता है और उससे आगे बढ़ना चाहता है, अपनी उन्नति और तरक्की करना चाहता है, सच्चा और अच्छा ज्ञान का अनुकरण करना चाहता है, तो लोग कहते हैं कि तू ही आगे होगी ज्ञानी। ये सारा बेवकूफी है क्या। अरे भाई क्या है, अच्छी चीज अच्छे लोग कम होते। कहा भसुंड सुनो खग नायक और 100 में से 90 नालायक, है ना। 10% लोग ही अच्छे होते हैं। तुलसी ने मानस में भी लिखा कि हजारों में नर सहस्त्र में सुनो पुरारी और कोई एक होए धर्म व्रतधारी। सहस्त्रों में से कोई एक व्यक्ति धर्मवान होता है। धर्मवान कोटिन में कोई, करोड़ों धर्मवान में से कोई एक विषयों का त्यागी होता है। करोड़ों विषयों के त्यागी में से कोई एक जो है आत्मज्ञानी होता है, और करोड़ों आत्मज्ञानियों में से कोई एक जीवन मुक्त पुरुष हुआ करता है। तो श्रेष्ठ वस्तु की तो कमी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव में, आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में लोहा, तांबा, पीतल क्विंटलों से, आप मणमाणियों से आपको मिल जाएगा, लेकिन सोना चांदी कितना मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। तो क्या उसका मूल्य ज्यादा होता है कि उसका मूल्य ज्यादा होता है। आप
अब हंडी भर करके दही का मंथन करते हो, छाछ मट्ठा का मंथन करके, और हंडी भर के छाछ होती, लेकिन मक्खन कितना निकलता है? थोड़ा सा निकलता है। हर चीज सार वस्तु जो है तो थोड़ी होती। याद रखिए, हमारी बॉडी भी ये कचरे की तो 3.5 हाथ की है, मोटी ताजी स्वस्थ मस्त है, लेकिन इसमें सार तो थोड़ा सा चेतन है। अगर वो चेतन इसमें से निकल गया तो पिता पिता नहीं रह जाता, माता माता नहीं रह जाती, भाई भाई नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, चेला चेला नहीं रह जाता है। और उसके छोटी सी चेतना के निकल जाने पर लोग उठा करके और उसको मिट्टी में दबा देते हैं, या नदी में बहा देते हैं, या अग्नि में जला करके होली की तरफ फूंक देते हैं। कहने का मतलब ये शरीर भी असार है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ये संसार असार को धंधा, अंत काल कोई ना ही हो, और अंत काल में कोई भी तुम्हारा सहायक नहीं होगा। अंत काल में क्या, जीते जी कोई सहायक नहीं होता है। अभी एक बूढ़ा बूढ़ी हमारे पास आए थे, तो कहते थे, गुरुजी हमारे बेटा बहू ने हमको निकाल दिया। मैंने कहा क्यों निकाल दिया? क्या तुम्हारे कोई परेशानी आ रही थी? बोला मेरे घर में एक भी मकान नहीं था, टूटा सा घर था, उसको मैंने अच्छा 2 मंजिल मकान बनाया, अच्छा सुंदर मकान बनाया। 1 बीघा जमीन नहीं थी मेरे माँ बाप के पास, लेकिन मैंने 30-40 बीघा जमीन भी बनाया, और वो भी तैयार कर दिया। और मेरा लड़का बिल्कुल बुद्धू था, लेकिन उसको पढ़ा करके मैंने बुद्धिमान बनाया, और उसके जो है तो शादी करके और बहुत सुंदर बहू भी लाया। लेकिन जब बहू आई, तो बहू जब लाते हैं तो लोग ऐसे नहीं आती बहू, बहुत खर्च करना पड़ता है, खूब बाजे गाजे बजाने पड़ते हैं। इतना उत्साह, इतनी उमंग रहती है माँ बाप को कि अब गरम गरम फुल के खाने को मिलेगा। लेकिन आई है बहू, चूल्हा अलग धरी, और जैसे ही बहू आती है तो आजकल तो पूरे रेडीमेड सब सामान कंप्लीट आते हैं, और चूल्हा भी बहू को साथ साथ में दे देते हैं, अलग करना सब तुरंत। तो देखो आखिरी में ये स्थिति होती है कि उसकी सारी आशा पर पानी फिर जाता है। बोला बहू भी अच्छी आई है, और जो है, लेकिन बहू जब आई तो हमसे कहती है कि अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? बोला तेरा काम नहीं है। तो बोला अच्छा है, कोई बात नहीं, तो हम तो कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे, हमने घर बनाया, हमने जमीन बनाया, हमने बच्चा पैदा किया, हमने तेरे को लाया है। तो वो कहती है कि लाया तो लाया, ये तो सारा सभी लाता रहे। बोला हमने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। तो दोनों जने क्या कहते हैं, कोई तुमने कौन सा बड़ा काम किया, ये तो सारी दुनिया ही करती आ रही है। उसका कोई एहसास ही नहीं महसूस होता है, और लोगों के मन में बिल्कुल भी चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उनके मानवता नहीं। और बोला जो है गुरुजी जो है तुम हमें जो है तो आपके आश्रम में रहने दो। मैंने कहा जब तुम वहां नहीं रह सके तो हमारे आश्रम में कैसे रह पाओगे? बोला नहीं नहीं यहाँ रह जाएंगे। मैंने कहा हम उसको समझाएंगे, चिंता मत करो, तुम मस्त रहो, वापस घर जाओ। बहुत समझाने पर भी उनको बात नहीं समझ में आई, और कुछ दिन के बाद उसके लड़का की पत्नी के बच्चा हुआ, पोता हुआ, जिसको पोता कहते हैं ना, पोता उसको कहते हैं जो तुमको बुढ़ों को पोत ले। और बुढ़ा बुढ़ी भी उसमें बहुत मोहित होते, अपने बच्चों में मोह नहीं रहता, उनमें ज्यादा चिपके रहते। अगर 1 साल 2 साल बहू के पोता नहीं आया तो कहती अरे गुरुजी हमारे तो पोता ही नहीं आया। अरे मैंने कहा राजा दशरथ के 60 वर्ष में बच्चा आया था, और जो है तुम अभी इतनी जल्दी करते हो, धैर्य रखो कम से कम। अब उसके संजोग से ऐसा उसके पोता हुआ। अब पोता हुआ तो बहुत वो जो उसकी जो है बेटा की माँ पिता दोनों उसको मिलने गए बच्चे को देखने के लिए। तो बहू ने देखते ही गुर्राती है और कहती है कि खबरदार, अगर तू असली की हो तो मेरे बच्चे के हाथ न लगाना। अब बताओ। उसने कहा कि देवी
जिस प्रकार से आज तू कह रही है कि असली की हो तो मेरे बच्चे के हाथ मत लगाना, अगर मैं भी तेरे से कह देते कि तू भी असली की हो तो मेरे बच्चे के हाथ मत लगाना, तब क्या बीतेगी? लेकिन इन बहुओं को और इन बुढ़ियों को इतनी अकल नहीं। अरे तुम भी एक दिन बुढ़ी हो जाओगी, तुम्हारा भी नंबर आएगा। इसलिए जिंदगी में याद रखिए कि बूढ़ा बूढ़ियों की उपेक्षा मत करिए। ये सच्चे देवता हैं जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, घर दिया है, वर दिया है। जिस वर की वजह से तुम्हारे हाथ में चूड़ियां खनखनाती है, पैरों में पायल बजती है, नाक में नथनी शोभित होती है, गले में हार सुंदर लगता है, तुम्हारी जो है सारा कुछ सर्वस्व तुम्हारे लिए लुटा दिया है, और आज तुम उसको जो है तो एक मरी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना चाहते हो। ये दुर्भाग्य है। जिंदगी में याद रखिए, कम से कम आपके अंदर में दया हो, करुणा हो, प्रेम जगना चाहिए और आत्मीयता सबके अंदर में पैदा होनी चाहिए। यही तो सदगुरु का संदेश है। इसने कहा है कि ये संसार असार को धंधा, अंत काल कोई ना ही हो। अंत काल में कोई किसी का नहीं होता है ना। ये हम मान लेते हैं कि मेरे नहीं है। वहां नेपाली भाषा में कहते हैं कि मेरो मेरो भंजन सबले मेरो कोई छई ना, एकले आनो एकले जानो लानो केई छई ना, माता पिता भाई बंधु दुई दिन को मेला, और आखिरी में छूट जानी सपना को खेला। कितना भी तुम मेरा मेरा करके मानोगे, लेकिन मेरा तेरा कुछ नहीं। ना घर तेरा ना घर मेरा, और चिड़िया रेन हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। कबीर साहब कहते हैं ये हंसा ये पिंजरा ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, क्या मेरा मेरा करता है। इसलिए मेरापन का छोड़ दीजिए, निर्मोही बन जाइए, निष्कामी बन जाइए, कोई प्रकार की कामना मत रखिए। कामना ही दुखों का मूल कारण होता है। इसलिए कामना भी आप जिंदगी में कभी मत रखिए। जितनी कामनाएं बनाओगे, जितनी चाहनाएं बढ़ाओगे, उतनी दुख और परेशानी तुम्हारे जीवन में आएगी, और जिस दिन कामनाओं से मुक्त हो जाओगे तो तुम मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए कामना न रखो, चाहना न रखो। जरूरत से ही आते हैं सभी रंजो अलम घर में, हम आने ही नहीं देंगे जरूरत के कदम घर में। आप जितनी जरूरतें जितनी आवश्यकताएं बढ़ाते जाओगे, उतनी दुख तकलीफ आपके जीवन में आएगी, और वो जो है उनको छोड़ दोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। चाह गई चिंता मिटी। कबीर साहब से किसी ने कहा कि बोला आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए मैं राजा बन जाऊं। कबीर साहब ने कहा आशीर्वाद में तुमको ऐसा दूंगा जो तुम राजा ही नहीं, तुम तो राजा का भी बादशाह बन जाओगे, शानशाह का भी शानशाह बन जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक पंच सरपंच प्रधान मंत्री संतरी बनने के लिए घर घर हाथ फैलाना पड़ता है, सबको माई दादी चाची कहना पड़ता है, तब जाकर के वो आदमी पद पाता है। लेकिन कबीर साहब कहते मैं तुमको वो उपाय बताता हूं जो तुम शानशाह का भी शानशाह बन जाओगे, सम्राट का भी सम्राट हो जाओगे। तो बोला क्या करना पड़ेगा? बोला करना कुछ नहीं, सब छोड़ना पड़ेगा। चाह गई चिंता मिटी, चाहना छोड़ दीजिए, बस सारी चिंताएं मिट गई। जिस व्यक्ति के चाहना है, जैसे मान लो चाह का मतलब चाय मान लीजिए, जिस आदमी को चाय पीने की हैबिट पड़ गई तो सवेरे उठते चाय चाय चाय, है ना। अगर वो न मिले लोगों को, तो एक महिला से मैंने पूछा कितनी बार चाय पीती हो, तो दिन में कहती है कि 10 बार तो हो ही जाती होगी। तो मैंने कहा अगर न मिले तो? बोला मेरी खोपड़ी जन्नाती है। अब बताइए, अरे चाय पीने से निद्रा खत्म हो जाती है, लीवर आपका डैमेज हो जाता है, आपका चेहरा भी जो तो काला हो जाएगा, आपकी बुद्धि का भी हार्श होगा। पीना है तो आप नारंगी का जूस पीजिए। और गर्भवती महिलाओं को तो चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उनको तो नारंगी पिलाना चाहिए, जूस पिलाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी बढ़िया सुंदर गोरे
फूल की तरह बच्चे पैदा हों। अनर्गल चीजें नहीं खाना चाहिए। कोई कोई नारियां होती है जो मिट्टी खा जाती है, कोई पत्थर खा जाती है, कोई और भी कचरा खा जाती है। ये सब कितना गलत करती है। अरे तुम माँ बनने जा रही हो, बच्चे को अच्छी चीज खाना चाहिए। काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, लड्डू खाओ, है संतरा खाओ, इधर से जो है तो ये फल खाइए, अंगूर खाइए, अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहिए और वही बच्चों को भी खिलाना चाहिए। आप बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को भी आप चाय नहीं पिलाएं, उनको भी अच्छी चीज खिलाएं। जब उनको आप कचरा खिलाओगे तो उनकी बुद्धि भी कचरा हो जाएगी, है ना। देखो कृष्ण की बुद्धि कितनी तेज थी, है ना, इतनी तेज तर्रार थी। तो कृष्ण किसी भी काम में पीछे नहीं, न लड़ने में पीछे, न लड़ाने में पीछे, न भागाने में पीछे, न भागने में पीछे, है ना। कोई काम में कमी नहीं थी, न पढ़ने में पीछे, न पढ़ाने में पीछे, है ना, और न खिलाने में पीछे, न खाने में पीछे। खाने में भी पीछे नहीं और खिलाने में भी पीछे नहीं। ऐसी समझ में, खाने में भी वह जो है तो ऐसी चीज खाते थे, कहते हैं और कुछ नहीं, केवल मक्खन के पीछे उनका दिमाग रहता था, क्योंकि मक्खन खाएगा तो दिमाग भी ठीक काम करेगा, है ना। अब तुम क्या खाते हो, गुटखा खाते हो, चाय पीते हो, चाय तो पूरे मक्खन को चाट जाती। आप 10 लीटर दूध लाइए और 10 लीटर दूध को उबाल के जमा दीजिए, उसमें कम से कम 1 लीटर मक्खन तो निकल ही आएगा। अच्छा दूध होगा ओरिजिनल तो। लेकिन जो है उस दूध में, दूध को पका करके आप 2 चम्मच चाय डाल दीजिए, वो पूरा का पूरा मक्खन को चाट जाएगा। तो आपकी खोपड़ी की जो है मक्खन को भी चाट जाएगी। इसलिए चाय बच्चों को भी मत पिलाइए और खुद भी मत पीजिए। ये हमेशा याद रखो, पीने के लिए और कुछ नहीं मिले। कोई कहता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो आप गुड़ भोंगड़े ही खा लीजिए। हैं, आप गुड़ जो है, लाभ बड़ा खर्चा मामूली। मैंने तो एक मेरी कविता में लिखा भी है कि लाभ बड़ा खर्चा मामूली और प्याज टमाटर गाजर मूली है। सस्ती चीजें आप खाइए, गाजर का जूस पी लीजिए या गाजर ऐसी चबा के खा लीजिए, दांत है तो, है, और लाभ भी ज्यादा होगा, खर्चा भी कम आएगा। उधर रोग को किसने जीता और जिसने खाया खूब पपीता, है। ये पूरी कविता है मेरी। 100 रोगों की एक दवा, सुबह शाम की साफ हवा, रोज सदा बासी जल पियो और कम खाओ ज्यादा दिन जियो। लाभ बड़ा खर्चा मामूली, प्याज टमाटर गाजर मूली, उधर रोग को किसने जीता और जिसने खाया खूब पपीता। ठूस ठूस गोदाम को भरना और बेमौसम बेमौत के मरना, है ना। देश को किसने किया खराब, अंडा मछली और शराब। देश को किसने किया तबाह, बाल और बेमेल विवाह। और कौन देश सबसे कमजोर और जिसकी जनता मेहनत चोर, है। तो इस प्रकार से पूरी कविता तो मुझे भी याद नहीं आ रही है, लेकिन वो मेरी बुक है प्रभाकर भजन गंगा, यहाँ लोग साधु लोग लाए भी होंगे। आप उसमें अच्छे अच्छे भजन भी हैं और उसमें जो है तो ऐसी ऐसी कविताएं भी हैं। तो जिंदगी में याद रखिए कि आप स्वस्थ भी रहना चाहते हैं तो अच्छा खाइए और अच्छा ही खिलाने का काम भी आप लोग करिए, तो जीवन अच्छा बनेगा। तो मैंने अपनी बात शुरू किया था कि हमें अपने जीवन को गुणवान बनाना है, तो सबसे पहले हम जो है समय की कीमत समझे, समय को दोष न दें। समय को दोष वह देते हैं जो समय का दुरुपयोग करते हैं, वो लोग समय का दोष देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कर्म को दोष देते हैं कि हमारा भाग्य टूटा है, भाग्य ठीक नहीं। अरे भाग्य अच्छा है तभी तो मनुष्य जीवन मिला है तुमको, नहीं शुक्र कुकर बन जाता, चूहा बिल्ली बन जाता, सांप बिच्छी बन करके कुचलने में आ जाता, हाथी घोड़ा गधा बाघ भालू बन जाता है, सर्प बिच्छी बन जाता। लेकिन नहीं, तुम्हारा भाग्य अच्छा था तो आज तुमको बहुत सुंदर मनुष्य जीवन मिल गया।
और फिर भी तुम कहते हो मेरा भाग ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं, और ईश्वर को दोष देते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर नाराज है। ईश्वर किसी पर न नाराज होता है न किसी पर खुश होता है ना। ईश्वर की कल्पना करने वाला भी ये मनुष्य ही। अगर मनुष्य धरातल पर ना हो तो कोई ईश्वर का नाम भी लेने वाला नहीं। सबकी कल्पना, सबका नाम लेने वाला कौन है? मनुष्य। मैं वहां जो है नेपाल में था, तो एक माता राम जो है एक सेठानी आई और कहा गुरुजी आज हमारी फैक्ट्री में चलिए और आपको वहां भंडारा खिलाएं। मैंने कहा क्यों चले? तो बोला नहीं, आप पधारेंगे तो हमारी फैक्ट्री भी पवित्र हो जाएगी। तो मेरे साथ 25-30 साधु थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो अकेला तो नहीं हूं, देखो बहुत सारे साधु हैं। तो बोला सबको ले चलिए। तो उसने निमंत्रण कर दिया, तो हम लोग गए। अब वहां गए तो उसने हमारे जानने से पहले बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत बड़ी सी फैक्ट्री थी उसकी। अब वहां जो है तो उसने जो है तो संतों के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाया, हलवा बनाया, खीर बनाया, पूड़ी बनाया, कचौड़ी बनाया, पकौड़ी बनाया, क्या क्या सब बनाया। और सब जब कंप्लीट हो गए तो अब क्या कहती है कि आपको बाद में खिलाऊंगी, पहले मेरे भगवान को खिलाऊंगी। क्योंकि वो कबीरपंथी तो नहीं थी। तो उसने कहा पहले मेरे भगवान को खिलाऊंगी, उसके बाद आपको खिलाऊंगी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले तुम्हारे भगवान को खिलाओ। तो कहाँ रहते हैं तुम्हारे भगवान? तो उसने एक थाली में सजाया, सब चीजें उसमें रखी, कटोरी में सजा करके ढक करके, और वो लेकर चली। बोला आपको भी चलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं भी चलता हूं, देखो। तो मुझे भी बड़ा शौक रहता है ऐसी चीजों में, है। तो वहां ले गई। वहां बढ़िया सा उसने मार्बल का छोटा सा मंदिर घर में बना रखा था, और उसमें बढ़िया राम जानकी जितने भी देवी देवता जो भी थे वो सब धर रखा था, बढ़िया पर्दा लगा रखा था। और उसने जाकर के बैठ गई, उनके सामने वो भोजन रख दिया और आंख मूंद के कहती बोला खाओ, है। अब जो है तो मैं तो खड़ा खड़ा देख रहा था। फिर वो आंखें खोली तो मैंने कहा भाई इसमें तो खाया तो है ही नहीं। वो तो जैसा का तैसा ही है। बोला वो खाते नहीं है, हम खाने की भावना करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं, खाते नहीं है। तो मैंने कहा कैसे खाएंगे? बोला अब खाएंगे, पर्दा लगा देती हूँ। फिर उसने घंटी बजाया, एक घंटी नहीं आती, पर्दा लगा के फिर उसने घंटी बजाया, और वहां अंदर कटोरी में रख दिया, घंटी बजाया। फिर जो है फिर बाद में वो कहती कि अब खा रहे हैं। तो मैंने कहा देखे थाली निकाल के दिखाओ। तो वो तो जैसा का तैसा ही था। तो फिर बहुत अच्छी बात करती, सच्ची बात करती है कि गुरुजी वो नहीं खाते हैं, उनकी वजह से हमको ही खाने को मिल जाता है। सही बात है। कितनी ईमानदारी की बात कहती है। आप बताओ जब उसमें भोग लगाती है तो घंटी बजाते हैं कि टुन 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 घंटी हिलावे और झपक दे सब झपना, और ठाकुर जी के भोग लगावे गपक जाए सब अपना। याद रखना भाई। तो कैसा कितना अद्भुत है। तो उसका भाव देखो कितना है। फिर वो हमको ले जाती है, फिर हमको खिलाती है। हमको भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो इसकी कितनी श्रद्धा है, जो नहीं खा रहे हैं उन पर ही इतनी श्रद्धा है, और ये माइयों को पूछो जो खा रहे हैं उनको भी श्रद्धा से नहीं खिला पाती कि कहां तक पका पका के खिलाती रहूंगी तुमको जिंदगी भर। ये तो आफत हो गई मेरी जिंदगी के लिए। कितना बर्तन मांजेंगी, कितना जो है तो भोजन पकाएंगी, ऐसे करते करते ही मर जाऊंगी, है कहां तक करते रहेंगे। लोग सेवा करने से कतराते, लेकिन कृष्ण भी सेवा करने से नहीं कतराते। वो सेवा में भी बड़े निपुण थे। युधिष्ठिर के यज्ञ में भी उन्होंने सेवा का जो है तो अपना काम लिया था। सब काम बढ़ चुके थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि झूठी पत्तल फेंकना और संतों के चरण धोना ये मेरी जिम्मेदारी में रहेगा। देखो कितना ऊंचा काम ले लिया कृष्ण ने, है। तो खाने में भी जो है तो व्यक्ति को अच्छा खाना चाहिए,
और कमाने में भी अच्छा कमाना चाहिए। अगर तुम बचपन में शिक्षा अध्ययन नहीं कर पाए, जवानी में धन एकत्रित नहीं कर पाए, तो बुढ़ापे में क्या खाओगे? जब अच्छा कमाओगे नहीं तो अच्छा खा भी नहीं सकते हो और बच्चों को भी नहीं खिला सकते हो, दूसरों को तो दूर की बात रह गई, है ना। इसलिए खाना भी अच्छा है, लेकिन पहले कमाना अच्छा है। जब कमाओगे अच्छा तो खाओगे भी अच्छा, और खाओगे अच्छा तो फिर सोओगे भी अच्छा, है कि नहीं? और नहीं तो फिर रात भर भी करवटें बदलोगे, तुमको चैन की नींद नहीं आएगी। इसलिए जिंदगी में याद रखना है कि हमको अच्छा काम करना है। तो सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है, उसका एक एक सूत्र जो है तो हम जीवन में याद रखें। तो कहते हैं कि पहला लक्षण है दयावान होना, दया का पालन करना। तो कहते हैं दया राख धर्म को पाले। जो दया का धारण करता है वो सच्चा धर्मवान है, वो समझो धर्म की पालना कर रहा है। जग से रहे उदासी, और जगत से उदास रहो। उदास का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे चेहरे पे हमेशा 12:30 बजी रहे है ना। रहो खुश, है ना। जिंदगी में खुश रहो, लेकिन जो है तो संसार में आसक्त मत रहो। आसक्ति ही दुखों का मूल कारण होता है। आसक्ति में मनुष्य दुखी रहता है, इसलिए निरासक्त होकर के निर्मोही रहो। किसी में मोह भी न करो। क्या मोह करना है? सब हमारे हैं और हम सबके हैं, और ऐसे देखो तो ना कोई हमारा है ना हम किसी के। हमारे हम, हमको याद रहे, हम तो हमारे हैं और हमें ही याद रहना चाहिए। यही भाव सबके दिल में रहना चाहिए। कोई कोई लोग बड़े मोही होते हैं, अपने में ज्यादा मोह रहता है, दूसरों के पीछे वो परेशान रहते हैं। एक 90 वर्ष की बुढ़ी जा रही थी, वो इधर से जा रही थी, उधर से एक छोटा सा बच्चा दौड़ते दौड़ते आ रहा है, और इतनी तेज से दौड़ रहा था कि दौड़ते दौड़ते उस बुढ़िया से टकरा गया। वो इतनी जोर से टक्कर हुई कि बेचारी वो जो है तो बच्चा नीचे और बुढ़िया उसके ऊपर, और उसके ऊपर पड़ी और बच्चा रो रहा था। वो बुढ़िया उसको गाली दे रही थी, अरे तेरे को भवानी खा जाए। अब बताओ, और बच्चा तो दबा हुआ है, रो रहा है, फिर भी बुढ़ी गालियां दे रही कि तेरे को भवानी खा जाए। इतने में एक आदमी उसी मोहल्ले का आया और उसने कहा, रे बुढ़ी तू किसको गालियां दे रही है? बोला, इसने मेरे को गिरा दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं तेरे को भवानी खा जाए। बोला, रे जिसको तू गालियां दे रही है वो तो तेरा ही पोता है। इतना सुनते तो उसमें ताकत आ गई और उठ खड़ी हुई और बच्चे को उठा के दूल्हा झाड़ती है, बोला बेटा जीता रहे जीता रहे। देखो कितनी चालाक बुड्ढी थी। दूसरे का बच्चा है तो उसको भवानी खा जाए, और अपना पता लगते ही देखो उसको आशीर्वाद देती। इसको कहते हैं लापरवाही, इसको कहते हैं मोहाशक्ति, इसको कहते हैं संसारासक्ति है। अरे सबको समानता के दृष्टिकोण से देखो, विशालता रखो दिल में। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। तो संसार से उदास रहो, आसक्त मत रहो, चिपको मत। चिपकोगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा। निरासक्त रहना। कैसे रहना? किसी ने बहुत अच्छा गाया, आप लोग भी पंक्तियां गुनगुनाओ। बजाओ भाई इसको, तुम्हारे ढोलक। जो जग में रहो तो ऐसे रहो, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में, गाओ ना भाई। जो जग में रहो तो ऐसे रहो, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहो तो ऐसे रहो, जैसे जल में कमल का फूल रहे।
मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। इसलिए याद रखिए कि संसार में तो रहना है, संसार छोड़ के जाना कहाँ है। कबीर साहब कहते हैं संसार में तो रहो, लेकिन कैसे रहना है उस प्रकार से रहो जिस प्रकार से नदी है और नदी में जल रहता है और जल में आपने नौका को छोड़ दिया है। नौका तो अच्छी है और जल भी अच्छा है, लेकिन नौका जल में रहती है तो तैरती है। जब तक नौका जल में रहती है तो तैरती रहती है, लेकिन जल नौका में आ गया तो डूब जाएगी। तो याद रखिए कि नौका तो जल में रहे, लेकिन जल नौका में न आने पाए, न रहे। इसी प्रकार से आप संसार में तो रहें, संसार छोड़ के जाओगे कहां? ये साधु लोग भी कहां जाएंगे? अपने से घर नहीं बना पाते तो दूसरे घर में घुस के रह लेते है ना? रहते तो घरों में ही हैं, खाते तो वही आप जो खिलाते हो। कमा के नहीं खाते तो कमाया खा देते हैं। कपड़ा लाते नहीं है तो आप लोग जो देते हैं वो पहन लेते हैं, क्योंकि साधु का जीवन ही निराला होता है। इसीलिए तो साधु है, उनको इसकी चिंता ही नहीं है। उनकी चिंता करने वाले तो दूसरे ही लोग होते हैं। आप जो देते हैं वो खा लेते हैं, जो कपड़ा देते हैं वो पहन लेते हैं, जहां रखते हो वहां रह लेते हैं, और जब कहते हैं चल बाबा तो चल देते हैं, तो परवाह भी नहीं करते, है कि नहीं? और फिर भी मस्ती की जिंदगी जी लेते हैं। आप लोगों के पास धन बहुत है, परिवार भी लंबा चौड़ा है, घर बंगला भी, गाड़ी भी है, लाड़ी भी है, बाड़ी भी है, सब कुछ है, फिर भी लोगों के बेचारे उदासीनता रहती, तकलीफ है। कहते महाराज बहुत कष्ट है। अरे क्या कष्ट है? मानो तो कष्ट है, नहीं मानो तो मस्ती है। कबीर साहब तो कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तुम अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ। आत्म मस्ती में जो डूब जाता है फिर उसको कोई झंझट नहीं रहती। जिसको कुछ चाहिए वो दुखी है, और जिसको कुछ चाहिए ही नहीं तो न लेना न देना मगन रहे। कबीर साहब का गीत है ना ये, गाओ। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न मगन रहना, मगन रहना, मगन हट रहना, गुरु के चरण में लिपट रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, लेना न देना मगन रहना, लेना न देना मगन
बोली की जय बोले गुरु महाराज की जय। इसलिए सबको मगन रहना है, और मगन वही रह सकता है जिसको कुछ लेना नहीं है और कुछ देना है। कुछ लोग देकर के खुश होते हैं, कुछ लोग लेकर के खुश होते हैं। कुछ लोग जो है तो लेकर के ही खुश होते हैं लेकिन दे नहीं पाते, है ना। कुछ लोग खा के खुश होते हैं, कुछ लोग खिला के खुश होते हैं, और कुछ लोग दोनों में ही खुश होते हैं, खाने में भी और खिलाने में भी, लेने में भी और देने में भी। इसलिए सबको जो है तो खुश रहना है, यही सदगुरु का संदेश है। और अब समय भी मेरा पूरा हो गया है, शायद ज्यादा ही हो गया है, लेकिन जो है मैं लेट आया आप लोगों के बीच में, इसलिए मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। और आप लोग बड़े अच्छे श्रद्धालु हैं, सत्संगी हैं, और हमारे संत आनंद दास जी महाराज तो बड़े अद्भुत संत हैं। ये देखो, एक दिन पहले में अटल दास जी महाराज थे, यहाँ तब आया था तो ये बगीची अलग ढंग की नजर आ रही थी, और आज यहाँ फूल खिल रहे हैं। तो ये तो समय बदलता है। आज कितना अच्छा बढ़िया, देखो यहाँ समाधि मंदिर बन गया है, और बढ़िया हरियाली खिल रही है, कितना साफ सुथरा हो गया है। और ये सब आप लोगों के सहयोग से होता है, साधु कहीं से लाता नहीं है। बस आप लोग जितना सहयोग साधु को देते जाते हैं, उतनी तरक्की होती रहती है। इसलिए जीवन में बस यही बात याद रखना है, जिंदगी में भी खुशहाली तभी आती है जब आपका दिल हरा भरा रहे, खुशियों के फूल हमेशा खिलते रहें। और ये तभी संभव है जब साधु गुरु के पास बैठे, उनका ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, और जिससे आप सबका मंगल और कल्याण हो। ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ कि निरंतर आप सब इसी प्रकार से खुश रहें, और सत्य की राह पर चल करके अपने आत्म कल्याण का काम कर लें, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सब ऐसे बैठेंगे, फिर बाद में गुरु समान की करियो वंदनीय गुरु साहिब कबीर पूर्ण फरक वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय बंदो सन्मुख बार शीश बैठ दरबार, वचन उतारो बंदगी बोलिए श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु आचार्य गरीब साहेब की, बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु प्रभाकर साहेब की, सर्व संतन महापुरुषों की, आज के आनंद की, माता गुरुदेव की, सनातन धर्म की साहेब। रोटी छोड़ दे,